देखा जल कहूँ नहीं दिखाता। बिना बांध के नदिया देखा जल कहूँ नहीं दिखाता। उसी नदी में सतगुरु घुस के, उसी नदी में सतगुरु घुस के मलमल खूब नहाता। पंछी एक नजर नहीं आता। बिना पात के पेड़ हम देखा फल कहूँ नहीं दिखाता। बिना पात बिना पात के पेड़ हम देखा फल कहूँ नहीं दिखाता। उसी पेड़ पर सतगुरु चढ़ के, उसी पेड़ पे सतगुरु चढ़ के तोड़ तोड़ फल खाता। पंछी एक नजर नहीं आता। राधे श्याम सीताराम, अलख निरंजन, बम बम भोले। हम काशीपुर से चलकर आ रहे हैं और अयोध्यापुरी को जा रहे हैं। यही सुनसान बियाबान दिखाई दे रहा है। हम यहाँ थोड़ी देर बैठकर प्रभु का भजन करेंगे, उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। चलते हैं, हम हरि के भजन में लीन हो जाते हैं। प्रिय स्वामी जी, हम बाबा जी के कुटी के पास आ गए हैं। आओ चलते हैं, कुटी में बाबा जी से प्रणाम करते हैं। चलो स्वामी जी। आओ। सौभाग्यवती भव महाराज, आप हमेशा आप अपने राज पर कौशल पर आदेश ऐसे बनाए रहे। कहिए राजन, आप हमारे पास कैसे आए हैं? गुरुवर, मैं बता रहा हूँ आपको। कहिए राजन। मुनि मरे गुरुजी। कहिए राजन, क्या बात है राजन? मुनिवर पूछो ना पाए। मुनिवर कहिए राजन, निसंकोच कहिए, उस भगवान पर भरोसा रखिए। पूछो ना मुझसे मुझसे रूठ गए भगवान। मुनवर पूछो बात ना, कितना हूँ गमगीन। मुनिवर पूछो बात ना, कितना हूँ गमगीन। और सारी खुशियों को मेरी लिया विधाता थी। न जाने विधि का
कोई विधान, न जाने विधि का कोई विधान, मुझसे रूठ गए। मुनिराज जी, यही चिंता मुझे और मेरे स्वामी जी को बहुत सताती है। मैं कैसे कहूँ मुनिराज जी? महारानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं, आप भी बताएं। अरे तड़पती है मेरी, अरे अब जिंदगानी तड़पती है मेरी, तड़पती है मेरी ये जिंदगानी, तड़पती है मेरी ये जिंदगानी। बता दीजिए बाबा, बाबा बाबा जी, बता दीजिए बाबा मेरे जीवन की कहानी, बता दीजिए बाबा। पुत्र वियोग में पल रहा है सारा जीवन मेरा, रात दिन मैं तड़पूं ही, लगता ना ये जी मेरा, अरे लिखा भाग में क्या बाबा जी, लिखा भाग में क्या बता वो कहानी, लिखा भाग में क्या, लिखा भाग में क्या बता दो कहानी, तड़पती है यूं ही मेरी, तड़पती है यूं ही मेरी ये जिंदगानी, तड़पती है यूं ही। बाबा जी, पुत्र वियोग में मेरा जीवन बीतता जा रहा है। मेरी भाग्य रेखा देखकर बताइए, क्या मेरे जीवन में कोई संतान नहीं लिखी है? राधे श्याम, राधे श्याम। महारानी जी, आप अपने हस्तरेखा दिखाइए, हम देखकर बताते हैं तुम्हें। राजन, आप उदास ना हो, आपको एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन राजन, उसमें कुछ समस्या है। क्या कह रहे हैं मुनिवर? उसमें समस्या अगर तुम जानना चाहते हो तो हम बताएंगे जरूर। जरूर बताइए मुनिराज जी, आखिर समस्या कैसे है जो इतने वर्षों बाद मुझे पुत्र का जोग मिला है और उसके पीछे समस्या है? अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा जो एक पुत्र होगा, जब वो 12 साल का हो जाएगा, 12 साल होने के बाद वो स्वप्न देखेगा। जो वो स्वप्न देखेगा आपको उसको पूरा करना होगा। क्या कहा मुनवर कि हमारे पुत्र होगा, वो सपना देखेगा? हाँ, 12 साल की आयु में वो स्वप्न देखेगा और जो वो स्वप्न में देखेगा वही चीज वो मांगेगा और उसे आपको पूरा करना होगा। सपना देखना तो आम बात है, ऐसी कौन सी बात है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जो कोई सपना देखेगा वो सपने में देखी हुई चीज को मांगेगा? अगर ऐसा हम लोगों ने उसका सपना पूरा नहीं किया
तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी आपका युवराज आप मार भी सकता है। नहीं बाबा जी, मास्टर बाबा जी कर कृपा बतलाइए, कर कृपा ये बतलाइए, क्या सपने की बात है। कर कृपा कर कृपा ये बतलाइए, क्या सपने की बात है। दिल धड़कता बाबा जी, दिल धड़कता अब मेरा, धड़क रही मेरी आँख है। क्या देखेगा सपने में, जो जीवन के उसके साथ है। बाबा जी ऐसा कौन सा सपना है जिसे देखने के बाद मेरे बेटे का जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्या देखेगा सपना जो जीवन के साथ है। कर दया बाबा जी, कर दया बतलाइए, बिन करूं जोड़ हाथ है। कर दया ऐसा कौन सा स्वप्न है बाबा जी, ऐसी बात क्या है कि मेरा बेटा जो सपने में देखेगा वही मांगेगा। स्वप्न देखना तो आम बात है, सभी को सपनाते हैं, लेकिन मेरे बेटे के सपने में ऐसी कौन सी बात है। महारानी जी आपका बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं, वो एक किस्मत वाला राजकुमार होगा। और दूसरी बात जो तुम कह रही हो सपने की बात, अगर आज हम बता देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और एक बात और, आपकी महिमा परम्पार है बाबा जी। एक तभी बात तो और है आप महारानी जी, महाराज आप भी सुनिए, जब भी राजकुमार को आप 6 महीने के अंदर देखेंगे जरूर। अगर 6 महीने से ज्यादा राजकुमार आपसे दूर रहा, उसके बाद आप दोनों ने उसका दर्शन किया तो राजकुमार मर जाएगा या फिर आप दोनों मर जाएंगे। नहीं बाबा जी, आपकी महिमा परम्पार है, तभी तो आप गंगा के इस पार हैं। गुरुवर, मैं आपकी बात से बहुत पसंद हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने मेरे भावनाओं और कामनाओं को जीवित कर दिया। प्रभु, ये लो हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसको स्वीकार करो भगवान, स्वीकार करो। महारानी जी आओ चले प्रे, आओ चले। अब मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है। आओ आओ चलते। और कृपा ऐसी मुझ पर, स्वामी जी कहिए प्रिय। हर कृपा ऐसी मुझ पर अब प्रभु ने किया है। कृपा ऐसी मुझ पर, कृपा ऐसी मुझ पर प्रभु ने किया है। कृपा ऐसी मुझ पर प्रभु ने किया है। बाबा जी आपने भी, बाबा जी कहिए महारानी जी।
बाबा जी आपने भी सहारा दिया है, बाबा जी आपने भी। बाबा जी आपने बताकर मेरी डूबती नैया को सहारा दिया है, आपकी महिमा परंपार है बाबा जी। महाराज जी अब हम प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हमारा जोगियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता है। ठीक है बाबा जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए बाबा जी, क्योंकि आपको गंगा पार जाना है। स्वामी जी अपने जीवन में जो अंधेरा था आज बाबा ने बताकर, बाबा जी ने उस बात को बताकर जीवन के अंधियारे को दूर कर दिया है। ठीक कहते हो प्रे। स्वामी जी मास्टर साहब आपकी इच्छा की बात है। भगवान है महिमा आपके, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी। कृपा किया जिस नाथ की, भगवान है महिमा आपकी। सुना सुना तुमने महाराज को क्या बताया ज्योतिषी ने कि उनकी तकदीर में, उनके भाग में एक पुत्र का योग है। लड़का एक लड़का है। मालवाने उस ज्योतिषी ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसको कैसे पता चला कि महाराज की किस्मत में एक पुत्र है? यह बात तो वही मुन्नी राज जाने। मुनिराज हाँ वही वही, वही। आओ देखते हैं, पूछते हैं। माल पानी यही का यार खुशी नहीं ने कहा था चोर का। कहा तो हर मान वो पानी फिर गया। यहाँ कहा कि लड़का बच्चा है, एक कानीन बिटिया हो जाए, खुशी हो जाए। ये साला दोखी कहा कि यार अरमान को पानी फिर गया। हमका लागत है यार यही राज का मरद का। हमका चलो आज मुन्नी राज से पूछा जाए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि हाँ वाह मुनिराज वाह, एक घंटे से बैठा बैठा मैं तुम्हारा नाटक देख रहा था। कैसा नाटक? कहा कि महाराज की तकदीर में एक पुत्र का योग है। हाँ हाँ, जो उनके हसरेखा में था हमने वही बताया है। तूने हमारे अरमानों पर मिट्टी डाल दिया। कैसे? और बता महाराज का क्या मुझे भाग्य बता महाराज का
लगती है, कैसे करूं यकीन। तेरी विद्या सत्य है, कैसे यकीन हो, बता। तो क्या जानना चाहता है मंत्री? ऐसा क्या बात हमने झूठ बताया है जो पूछना चाहता है? यानी जो तू बता रहा है वो सत्य बता रहा है। हमने जो कहा है वो परमपिता परमेश्वर की मर्जी से कहा है। तेरे परमेश्वर की ऐसी की तैसी। पहले एक बात बता कि परमेश्वर परम पिता परमेश्वर ने तेरे भाग में क्या लिखा है? तेरी उम्र कितनी लिखी है? मेरे भाग में पहले से ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, मेरी आयु 100 वर्ष की है। और मेरी तकदीर में राजयोग है या नहीं? राज का सुख मैं भोग सकूंगा या नहीं? तेरा अरमान कभी नहीं पूरा होगा। तो ब्रह्मा ने तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की लिखी है। हाँ, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। पाखंडी, जरा इधर तो देख। पाखंडी, जरा इधर तो देख, और बदल दूं ब्रह्मा का मैं लेख। करूं तेरा यहाँ अभी यही प्रयास। 100 बरस की जिंदगी लिखा के लाया है। 100 बरस कत्ल करूं तेरा अभी यही प्रयास, और बढ़ूं नागौर का जल्दी मैं महाराज। बदल दूं तेरे भाग की रेख। तेरी भाग रेखा मैं बदल दूंगा। बदल दूं तेरे भाग की रेख, बदल दूं ब्रह्मा का मैं लेख। आज ब्रह्मा का लेख मैं बदल देता हूँ। तेरी उम्र ब्रह्मा ने 100 बरस की लिखी है। और इसमें झूठ जरा सा भी नहीं है। एक बात और, आज तू सही या मैं सही, इसका फैसला हो जाएगा। ब्रह्मा ने तेरी आयु 100 बरस की लिखी और मैं तेरी आयु को छीनने वाला हूं। और एक संदेशा अपने उस ब्रह्मा से जाकर मेरा कह देना, कहना कि जब तक महामंत्री मान सिंह धरा पर मौजूद है, भूल से भी यहाँ कदम न रखे, वरना उसका अंजाम तो कुछ नहीं कर सकता महामंत्री। तेरे ही जैसा। माल पाने
मंत्री मानसिंह, ये क्या किया तूने? एक ज्योतिषी साधु की हत्या कर दी तूने, और मंत्री होकर राज का और किया धर्मी का। मंत्री होकर राज का और किया धर्मी का, और साधु की हत्या किया और मिले पुराण जान। और सेनापति मत दीजिए मुझे धर्म का ज्ञान। सेनापति मत दीजिए मुझे धर्म का ज्ञान, और मिथ्या हर संसार में दीन धर्म की मां। मंत्री मानसिंह, और समझता हर तरह से था तुझे, और मंत्री ये दाना था। समझता हर तरह से, समझता हर तरह से मैं तुझे, मंत्री ये दाना था। और मगर क्या अक्ल है कातिल तुझे हरगिज़ न जाना था। बताऊं साहस से जाकर सजा तुझको दिलाऊंगा। बताऊं साहस से जाकर सजा तुझको दिलाऊंगा। और न पूरा होने दूं अरमान जो तूने दिल में ठाना है। न सेनापति गुमान सिंह, खामोश। अरे जरा तू मांझ में ही रह, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। में ही रहे, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। जरा तू मान में ही रहे, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। और पैकेट की धड़कते धमकी तू शेरों को डराता है। मर्द का है बच्चा तो आ सामने, टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे तलवार से। तभी टाइम का जावा तुझे अगर वीरताई दिखा दूंगा छल में तुझे। आज मैदान में हौसले ले मिटा, एक पल में सुला दूंगा रण में तुझे।
भैया रुको रुको साहब कहे लड़ाई झगड़ा करता है आपस में बात कर ले मारपीट न करे यार मारपीट ठीक अच्छी बात नहीं है यार सिंह, मैं नहीं जानता था कि तू इतना घटिया और इतना कमीना निकलेगा। हम सेनापति से क्यों लड़ रहे थे बे? हम आपस में क्यों लड़ रहे थे? भूल गया? मतलब तू होश में नहीं था? मैंने क्या किया है? हरामजादे, कमीने, तूने एक निर्दोष ज्योतिषी साधु की हत्या की है। हाँ, तूने हत्या की है। मैंने? इधर आ बे, ये तेरी गलती है सोले, तेरी गलती है। अरे तूने मुझे सुबह क्या पिलाया था? क्या पिलाया था? अरे भाई शरबत तो आज ही दिन साले शरबत में कुछ मिलाया था? हाँ? भाग तो नहीं मिलाया था? का हाजमा रहने साले, अरे तूने मुझे भाग पिला दिया। देखो मैं नशे में था यार, मुझे कुछ होश ही नहीं कि मैंने किसकी हत्या कर दी। तुमसे क्यों लड़ गया? मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझ कर ये नहीं किया है। अच्छा, तो ये सब तूने जानबूझ कर नहीं किया? मुझे माफ कर दो। देखो, तुम अगर चाहते हो कि मैंने गुनाह किया और मुझे सजा मिले तो बेशक मुझे महाराज के पास ले चलो, लेकिन तुम पूरी तरह समझ लो कि मैंने होश में नहीं था। महामंत्री मान सिंह तो सेनापति गुमान सिंह को बेवकूफ बनाता है। तूने ऐसा क्यों किया है? देखो, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये नशे की हालत में मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। अच्छा, ये तो इतना जोर कांप रहा है, इनके फालिस गिर पड़ी। हमें भी ऐसा लगता है किसने जो कुछ भी किया है वो होश में नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, अगर तूने ये सब अनजाने में किया है तो सेनापति गुमान सिंह तुझे माफ करता है। लेकिन ये बात मैं महाराज को जरूर बताऊंगा। महाराज जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है। और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ महाराज के साथ चलूंगा, महाराज के पास चलता हूँ। मैं वाकई होश में नहीं हूँ। मैं कुछ कहना और चाहता हूँ, कुछ निकल और रहा है। ये तलवार छूटने वाली, पकड़ो, मैं पकड़ो। देखो, तुम्हें न सोले पिलाया है। चले महाराज के पास। हाँ, चलो मेरे साथ महाराज के पास। धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, तूने तो कहा था कि मैंने होश में नहीं किया। मतलब ये तूने बेहोश होने का ढोंग रचाया था। गद्दार। एक बात तुम्हारे फायदे के लिए बताता हूँ, एक बात तुम्हारे फायदे की है, जरा गौर से सुनना।
अगर मरने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म इंसान का हो और मुझ जैसे किसी सातिर मंत्री से तुम्हारा पाला पड़ जाए तो गरम तवे पर भी वो बैठ जाए तो उसकी बातों पर यकीन मत करना। गुमान सिंह व्यापारी वो है, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। व्यापारी वो हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं। मंत्री बनना सबके बस की बात नहीं है। वो ही बन पाते हैं जो थूक के चाट लेते हैं। डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए। डालू तो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए। जलाऊं ऐसे दुश्मन को कि जलकर राख हो जाए। इसे उठाकर किसी गहरी खाई में फेंक दो और महाराज के पास चलना है। देखो हम महाराज के पास कैसे चलेंगे ये सोचता हूँ। अच्छा। तुम लोग इसे उठाकर खाई में डालो।